वेलकम टू माय चैनल मोटिवेशनल क्रिएटर जोन। तो चलिए दोस्तों, मेरे फ्रेंड्स, अभी तक आप लोग मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्द से जल्द मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो मैं अपलोड करूं वो जल्द से जल्द आप लोग तक पहुंच पाए। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हम स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। इस वीडियो के अंदर हम लोग आज देखेंगे लाइफ साइकिल ऑफ ई कॉमर्स। कहने का मतलब है दोस्तों कि ई कॉमर्स कैसे काम करता है। दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन या फिर किसी भी सिस्टम को रन करवाना कहलाता है दोस्तों लाइफ साइकिल। तो आज इस वीडियो में हम लोग यही देखेंगे कि ई कॉमर्स कैसे काम कर सकता है, जिसको मैं अंदर आप लोग हेडिंग के ऊपर देख रहे होंगे जहाँ पे मैं अंडरलाइन कर रहा हूँ, लाइफ साइकिल ऑफ ई कॉमर्स। कहने का मतलब है कि ई कॉमर्स कैसे काम करता है, दैट मीन्स स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर कैसे काम करता है। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं इसके अंदर। जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं, एज वी नो दैट लाइफ साइकिल इज ए प्रोसेस ऑफ एनी सिस्टम और ऑर्गेनाइजेशन। कहने का मतलब है दोस्तों कि लाइफ साइकिल कुछ नहीं है, बस एक प्रोसेस है किसी भी सिस्टम का या फिर किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, इन विच मैनी डिफरेंट फेजेज इंक्लूडेड, जिसके अंदर बहुत सारे डिफरेंट फेज इंक्लूड होते हैं, जैसा कि हम लोग नीचे दिए गए डायग्राम में देखेंगे। तो चलिए दोस्तों, हम लोग देखते हैं कि आखिर ई कॉमर्स के लाइफ साइकिल में कौन कौन से फेज इंक्लूड होते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों नीचे के डायग्राम में, जिसमें ढेर सारे फेजेस दिख रहे हैं। तो चलिए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, जैसे जैसे मैं अंडरलाइन करूंगा वहाँ पे ध्यान देंगे कि ई कॉमर्स को सुचारू तरीके से चलाने के लिए, दैट मीन्स इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स को सुचारू तरीके से चलाने के लिए डिफरेंट फेज का ज़रूरत पड़ता है दोस्तों, जिसके लिए सबसे पहला फेज आप लोग देख पा रहे होंगे, एरो के डायरेक्शन से मैं दिखाया हूँ कि सबसे पहला फेज जो है वो ऑनलाइन स्टोर काम करता है। अब ये ऑनलाइन स्टोर क्या होता है आगे के ट्यूटोरियल में देखेंगे दोस्तों। फिलहाल हम लोग देखते हैं कि ई कॉमर्स को रन करवाने के लिए सबसे पहला फेज जो होता है वो ऑनलाइन स्टोर होता है, दैट मीन्स ऑनलाइन तरीके से वर्क करवाना। नेक्स्ट थर्ड नंबर पे फेज आता है दोस्तों, जिसको हम लोग बोलते हैं इंटरनेट मार्केटिंग। कहने का मतलब है कि जब ई कॉमर्स तैयार हो गया, दैट मीन्स एक ऑर्गेनाइजेशन तैयार हो गया, तो उसके अंदर ऑनलाइन सिस्टम का फैसिलिटी होना चाहिए। जब ऑनलाइन फैसिलिटी होगा, ऑनलाइन स्टोर ओपन हो जाएगा, तो उसके लिए इंटरनेट मार्केटिंग का ज़रूरत पड़ेगा। जब इंटरनेट मार्केटिंग भी हो जाएगा दोस्तों, तो उसके लिए हम लोग को कस्टमर से पेमेंट एक्सेप्ट करने का फैसिलिटी चाहिए, दैट मीन्स कस्टमर से ऑनलाइन पेमेंट करना पड़ेगा दोस्तों। और जब पेमेंट सॉल्यूशन भी हो जाएगा, तो उसके बाद नेक्स्ट फेज में हम लोग देखेंगे दोस्तों कस्टमर मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मीन्स जो भी ऑर्डर किया जाएगा, जो भी प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाएगा, उसको एक सिस्टम के द्वारा कैसे मैनेज किया जाएगा। तो ये हम लोग देखेंगे दोस्तों कस्टमर और ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम के अंदर। और जब ये भी फेज कंप्लीट हो जाता है, तो नेक्स्ट फेज में हम लोग देखेंगे दोस्तों शिपिंग, या फिर इसी को बोलते हैं हम लोग फ्राइट। शिपिंग कहने का मतलब है दोस्तों कि जो प्रोडक्ट ऑर्डर किया जाता है वो प्रोडक्ट को कस्टमर के एग्जैक्ट लोकेशन तक कैसे पहुंचाया जाए। और जब ये भी पहुंच जाता है दोस्तों, तो उसके बाद एक कस्टमर सपोर्ट फेज आता है, जिसके अंदर हम लोग देखते हैं कि जो भी प्रोडक्ट खरीदा गया उसके लिए कस्टमर का रेटिंग कैसा रहा, दैट मीन्स 2 स्टार, 3 स्टार, 5 स्टार, इस तरह से जैसा रेटिंग रहेगा दोस्तों उसके अकॉर्डिंग ऑर्गेनाइजेशन जो है, दैट मीन्स स्टोर जो है, वो अपने प्रोडक्ट के ऊपर वैसा चेंजिंग करेगा, उसमें इम्प्लीमेंटेशन करेगा, या फिर उसको डिस्पोजल करके न्यूली प्रोडक्ट डेवलप करेगा। तो ये था दोस्तों हमारा एक छोटा सा डायग्राम, जिसके अंदर हम लोग देखे क्या कि ई कॉमर्स को बनाने के लिए डिफरेंट फेजेज का ज़रूरत पड़ता है। और
चलते हैं दोस्तों हम लोग आगे, ये सारे डिफरेंट फेजेज को एक एक करके हम लोग देखते हैं कि डिफरेंट फेजेज क्या क्या होते हैं। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑनलाइन स्टोर के बारे में कि ऑनलाइन स्टोर है क्या। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे दोस्तों, यहाँ पे ऑनलाइन स्टोर कहने का मतलब है कि ऑनलाइन स्टोर कुछ नहीं है दोस्तों, बस एक तरह का वेबसाइट होता है जो कि कस्टमर के ऑर्डर को प्लेस करवाता है। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए, जिसके अंदर आप लोग देख पा रहे होंगे, एन ऑनलाइन स्टोर इज ए वेबसाइट थ्रू विच कस्टमर्स प्लेस ऑर्डर। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऑनलाइन स्टोर कुछ नहीं है, बस एक तरह का वेबसाइट है जो क्या करता है दोस्तों, तो कस्टमर के ऑर्डर को प्लेस करवाता है। दैट मीन्स कस्टमर के द्वारा जो ऑर्डर किया जाता है उसको वो रख लेता है अपने पास। दैट मीन्स उसके ऑर्डर को एक्सेप्ट किया जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, इट में रिप्रेजेंट ए स्मॉल लोकल स्टोर, ए मेजर रिटेलर, एन ई कॉमर्स स्टोर और एन इंडिविजुअल। कहने का मतलब है दोस्तों कि ये जनरली कैसा होता है, तो चाहे तो आसपास के छोटा लोकल स्टोर होता है जहाँ से आप हम लोग फास्ट फूड मंगवाते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर स्टोर से हम लोग पर्टिकुलर सामान मंगवाते हैं, या फिर छोटे छोटे दुकान से मान लिया जाए कपड़ा मंगवाते हैं, या फिर स्मार्टफोन मंगवाते हैं, या फिर लैपटॉप मंगवाते हैं, ये पर्टिकुलर स्टोर से। तो ये था दोस्तों हमारा क्या कि छोटे छोटे स्टोर को रिप्रेजेंट करवाता है। दैट मीन्स ये रिप्रेजेंट किसको करवाएगा, तो चाहे वो छोटा लोकल स्टोर होगा आसपास का स्टोर, या फिर एक बड़ा रिटेलर होगा जैसे दिल्ली से, मुंबई से, या फिर और भी बड़े बड़े शहर से अपने प्रोडक्ट को मंगवाना दोस्तों, तो उसको हम लोग बोलते हैं मेजर रिटेलर। या फिर किसी भी तरह का ई कॉमर्स स्टोर होना चाहिए, जैसे फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया दोस्तों। तो ये सारे स्टोर जो होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं ई कॉमर्स स्टोर। नेक्स्ट होता है दोस्तों एक और, जिसको हम लोग बोलते हैं एन इंडिविजुअल। दैट मीन्स एक पार्टिकुलर स्टोर के थ्रू पार्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑर्डर करवाना। अब ये देखते हैं दोस्तों कि ये काम कैसे करता है। तो हम उसी स्टोर से अपने प्रोडक्ट को ऑर्डर करवा सकते हैं दोस्तों, जो सेल करता है प्रोजेक्ट थ्रू ए थर्ड पार्टी साइट। कहने का मतलब है कि एक थर्ड पार्टी साइट के द्वारा अपने प्रोडक्ट को सेल करवाता है। जैसे थर्ड पार्टी साइट कहने का मतलब ईबे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, या फिर इसके अलावा और भी आप लोग जानते होंगे जैसे अमेजोन हो गया। तो ये सारे चीज़ जो है, ये सारे साइट जो हैं दोस्तों, वो थर्ड पार्टी साइट हैं जिसके द्वारा किसी भी पार्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑर्डर करवाया जाता है, पार्टिकुलर सामान को मंगवाया जाता है। तो इस तरह से हम लोग देखें कि ऑनलाइन स्टोर क्या है दोस्तों, तो ऑनलाइन स्टोर कुछ नहीं है, बस एक तरह का वेबसाइट है जिसके थ्रू हम लोग किसी भी पार्टिकुलर स्टोर से एक पार्टिकुलर प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, ये था हमारा ऑनलाइन स्टोर। नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं अब कि ऑनलाइन स्टोर हो गया तो उसके बाद हम लोग को इंटरनेट मार्केटिंग का भी ज़रूरत पड़ेगा। तो चलिए दोस्तों, इंटरनेट मार्केटिंग क्या होता है देखते हैं। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि इंटरनेट मार्केटिंग जो होता है वो एक मार्केटिंग का ही छोटा सा कंपोनेंट होता है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या होता है मार्केटिंग और कंपोनेंट में, क्योंकि मार्केटिंग जनरल जो होता है उसमें हम लोग अपना पैसा लेकर के जाते हैं और प्रोडक्ट को हैंड टू हैंड खरीद करके ला पाते हैं। लेकिन इसमें क्या होता है दोस्तों, हम लोग को कहीं जाने का ज़रूरत नहीं पड़ता है, बल्कि उसके लिए किसी भी अनदर डिजिटल टेक्नोलॉजी, या फिर किसी भी मोबाइल फ़ोन, या फिर किसी भी किसी भी इंटरनेट का यूटिलाइज करके, या फिर किसी भी अनदर डिजिटल मीडिया का उपयोग करके हम लोग मार्केटिंग करते हैं। जैसे चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट मार्केटिंग के अंदर क्या क्या होता है। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एन इंटरनेट मार्केटिंग इज द कंपोनेंट ऑफ मार्केटिंग। कहने का मतलब है दोस्तों कि इंटरनेट मार्केटिंग क्या होता है, तो मार्केटिंग का एक कंपोनेंट है दैट यूटिलाइजेज इंटरनेट एंड ऑनलाइन बेस्ड डिजिटल टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है दोस्तों कि इंटरनेट मार्केटिंग एक मार्केटिंग का कंपोनेंट है जिसके तहत इंटरनेट का यूज किया जाता है, या फिर किसी अनदर ऑनलाइन बेस्ड
डिजिटल टेक्नोलॉजी का यूज किया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों डिजिटल टेक्नोलॉजी क्या होता है। तो डिजिटल टेक्नोलॉजी कहने का मतलब वैसा टेक्नोलॉजी जिसके थ्रू आप ऑनलाइन शॉपिंग कर सकते हैं, ऑनलाइन प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं, डैट मीन्स इंटरनेट मार्केटिंग का यूज कर पाते हैं। तो उसके लिए कुछ एग्जाम्पल में मीडिया दिए गए हैं जो दोस्तों, जैसे मोबाइल फ़ोन्स या फिर किसी भी अदर डिजिटल मीडिया जैसे लैपटॉप हो गया, या फिर कॉलिंग करके आप अपने प्रोडक्ट को मंगवा सकते हैं दोस्तों। तो ये सारे चीज़ जो मीडिया हैं इसी को बोलते हैं हम लोग इंटरनेट मार्केटिंग, जिसमें इंटरनेट का यूज होता है दोस्तों। और इंटरनेट यूज होने के बाद अपने प्रोडक्ट को हम लोग शिपिंग करवा सकते हैं, मंगवा सकते हैं। तो ये था दोस्तों हमारा इंटरनेट मार्केटिंग। इसको जनरली यूज किया जाता है किसी भी बिजनेस या ब्रांड को प्रमोट करवाने के लिए, यानी बिजनेस या ब्रांड को आगे बढ़ाने के लिए। इसीलिए आप लोग नीचे के लाइन में देख रहे होंगे दोस्तों, दैट मीन्स इट इज़ द प्रोसेस ऑफ प्रमोटिंग ए बिजनेस और ब्रांड। कहने का मतलब है ये किसी भी बिजनेस या फिर किसी भी ब्रांड को प्रमोट करने का एक तरीका होता है, एक प्रोसेस होता है। तो ये था दोस्तों हमारा इंटरनेट मार्केटिंग। अब नेक्स्ट फेज की ओर बढ़ते हुए हम लोग देखते हैं कि जब इंटरनेट मार्केटिंग हो गया तो उसके लिए हम लोग को पेमेंट सॉल्यूशन भी देना होगा। तो पेमेंट सॉल्यूशन देने के लिए दोस्तों कुछ ऐसा मर्चेंट अकाउंट बनाना पड़ेगा, और उस मर्चेंट अकाउंट के थ्रू कस्टमर के ट्रांजैक्शन को अपने ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट से लिंक करना होगा। तो चलिए दोस्तों हम लोग देखते हैं पेमेंट सॉल्यूशन क्या होता है। तो जैसा कि हम लोग देख पा रहे हैं, पेमेंट सॉल्यूशन इज जस्ट ए जनरल टर्म दैट अप्लाई टू द इंटायर टेक्नोलॉजी। कहने का मतलब है दोस्तों कि पेमेंट सॉल्यूशन क्या है। तो पेमेंट सॉल्यूशन कुछ नहीं है, एक तरह का जनरल टर्म है जो कि अप्लाई किस पे होता है, तो एक इंटायर टेक्नोलॉजी के थ्रू अप्लाई किया जाता है दोस्तों। जैसे मान लिया जाए कि मोबाइल हो गया, मोबाइल से हम लोग ट्रांजैक्शन करवाते हैं, तो वो एक इंटायर टेक्नोलॉजी हुआ जिसके लिए हम लोग पार्टिकुलर प्रोडक्ट खरीदते हैं और उस पार्टिकुलर प्रोडक्ट को ऑर्डर करते हैं और उसके लिए हम लोग पेमेंट करते हैं। तो चलिए दोस्तों आगे हम लोग देखते हैं, नीड टू एक्सेप्ट ए कस्टमर ट्रांजेक्शन ऑन द ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट। कहने का मतलब है कि पेमेंट सॉल्यूशन क्या होता है, तो एक ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के थ्रू कस्टमर के ट्रांजेक्शन को एक्सेप्ट करवाया जाता है। दैट मीन्स जो कस्टमर पेमेंट करता है, कस्टमर के पास जो रिफंडेड पैसे होते हैं या फिर कस्टमर का जो भी ट्रांजैक्शन होता है उसको सारे एक ऑर्गेनाइजेशन वेबसाइट के थ्रू एक्सेप्ट करवाया जाता है। अब देखते हैं दोस्तों कि इसके लिए हम लोग को क्या क्या ज़रूरत होता है। तो इसके लिए क्या होता है कि एक मर्चेंट अकाउंट होता है, और वो मर्चेंट अकाउंट जो होता है वो किसी भी अनदर बैंक से डायरेक्टली लिंक होता है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे इस वीडियो में, इस ट्यूटोरियल में, इन विच ए मर्चेंट अकाउंट इज ए बैंक अकाउंट दैट होल्ड डायरेक्टली विथ ए बैंक। कहने का मतलब है कि एक मर्चेंट अकाउंट होता है दोस्तों, और इस मर्चेंट अकाउंट जो होता है वो डायरेक्ट किसी बैंक अकाउंट से लिंक होता है। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों कि पेमेंट का सॉल्यूशन कैसे होता है। अब पेमेंट सॉल्यूशन हो गया तो पेमेंट सॉल्यूशन के बाद हमारा फ़र्ज बनता है, ऑर्गेनाइजेशन का फ़र्ज बनता है दोस्तों कि उसके ऑर्डर को कैसे मैनेज करेगा। तो ऑर्डर को मैनेज करने के लिए एक और फेज आया है दोस्तों जिसका नाम है, आप लोग यहाँ पर देख पा रहे होंगे, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम। इसमें किसी भी ऑर्डर को पार्टिकुलरली कैसे मैनेज किया जाता है उसके बारे में हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो चलिए हम लोग देखते हैं, जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, एन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसको शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों हम लोग OMS भी बोलते हैं। याद रखेंगे ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम को क्या बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में दोस्तों, तो OMS। कहने का मतलब है कि एन ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, दैट मीन्स OMS इज एन इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम। कहने का मतलब है दोस्तों कि ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम क्या होता है, तो ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम कुछ नहीं है, बस एक तरह का इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम है जो कि डेवलप किया जाता है किसके लिए, तो किसी भी ऑर्डर के सिक्योरिटी को एग्जीक्यूट करवाने के लिए। अब ऑर्डर के सिक्योरिटी को एग्जीक्यूट कैसे करवाएगा, तो इफ़िशिएंट एंड कॉस्ट इफ़ेक्टिव मैनर। कहने का मतलब है कि ऑर्डर सिक्योरिटी को एग्जीक्यूट करवाना, दैट मीन्स मान लिया जाए कि हम खरीदे मोबाइल,
तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास लैपटॉप आ जाए, या फिर हम खरीदे चाउमीन तो ऐसा नहीं है कि हमारे पास बर्गर आ जाए। तो इस चीज़ को मैनेज करवाने के लिए दैट मीन्स आपके प्रोडक्ट को कोई इलीगल ना कर ले, इलीगल तरीके से ना हो जाए आपका ऑर्डर, इसको बचाने के लिए एक सिक्योरिटी ऑर्डर को एग्जीक्यूट करवाया जाता है। दैट मीन्स ऑर्डर को मैनेज किया जाता है एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर, वो भी किस मैनर में, तो एफिशिएंट एंड कॉस्ट इफेक्टिव मैनर में दोस्तों। तो ये था हमारा दोस्तों ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम, जिसके तहत हम लोग देखें कि किसी भी ऑर्डर को कैसे मैनेज किया जाता है। और अब ये ऑर्डर मैनेज हो गया दोस्तों, तो नेक्स्ट हमारा फ़र्ज बनता है कि उस प्रोडक्ट को सही सलामत अपने कस्टमर के पास पहुंचा दिया जाए। तो उसी को हम लोग बोलते हैं दोस्तों शिपिंग। कहने का मतलब है शिपिंग क्या होता है, तो शिपिंग एक डॉक्यूमेंट होता है जो कि कैरियर पार्टनर के द्वारा इशू करवाया जाता है। और वो कैरियर पार्टनर करता क्या है कि अपने जो भी शिपमेंट है उसको वो कंफर्म करता है कि वो किस गाड़ी से जाएगा, कौन सा कुरियर पार्टनर उसको लेकर के जाएगा। तो ये सारे चीज़ों को देखते हुए एक और पेज बनाया गया है दोस्तों, जिसका नाम है शिपिंग। चलिए अब हम लोग देखते हैं शिपिंग के अंदर क्या होता है। तो देख पा रहे होंगे दोस्तों, ए शिपिंग ऑर्डर इज ए डॉक्यूमेंट। कहने का मतलब है कि शिपिंग ऑर्डर क्या होता है, तो एक डॉक्यूमेंट होता है इशूड बाय द कैरियर। कहने का मतलब है कि एक डॉक्यूमेंट इशू करवाया जाता है कैरियर के द्वारा, जो करता क्या है, तो देख पा रहे होंगे दैट कन्फर्म्स ए शिपमेंट्स बुकिंग ऑन ए वेसल। यानी आपके बुकिंग को आप जो भी ऑर्डर किए हैं उसको एक वेसल्स के साथ, एक कंटेनर के साथ, एक पार्टिकुलर कुरियर पार्टनर के साथ उसको कन्फर्म कर दिया जाता है। और कन्फर्म होने के बाद वो प्रोडक्ट आसानी से किसी कस्टमर तक पहुंच जाता है। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं दोस्तों, इट विल कंटेन द एग्जैक्ट लोकेशन ऑफ कस्टमर। कहने का मतलब है कि शिपिंग जो होता है वो जो कस्टमर ऑर्डर किया है दोस्तों, उस कस्टमर का एग्जैक्ट लोकेशन को वो कंटेन करता है। क्योंकि जब तक एग्जैक्ट लोकेशन को कंटेन नहीं करेगा दोस्तों, तब तक वो अपने प्रोडक्ट को कस्टमर के पास नहीं पहुंचा पाएगा। तो ये था दोस्तों हमारा शिपिंग, जिसके अंदर हम लोग देखें कि किसी भी प्रोडक्ट को कैसे पहुंचाया जाएगा। नेक्स्ट फेज हम लोग देखते हैं दोस्तों, और इसी को हम लोग लास्ट फेज भी बोलेंगे, क्योंकि सारा चीज़ हो गया। यानी ऑनलाइन स्टोर भी हम लोग देख लिए दोस्तों, इंटरनेट मार्केटिंग भी देख लिए, उसके बाद शिपिंग भी देख लिए, मैनेजमेंट सिस्टम भी देख लिए। अब नेक्स्ट पेज हम लोग देखते हैं कस्टमर सपोर्ट। दैट मीन्स कस्टमर सपोर्ट क्या होता है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं बिना वीडियो को स्टॉप किए हुए कस्टमर सपोर्ट क्या होता है। जैसा कि आप लोग इस पेज में देख रहे होंगे कि कस्टमर सपोर्ट इज ए रेंज ऑफ कस्टमर सर्विसेज। कहने का मतलब है कि कस्टमर सपोर्ट एक तरह का रेंज होता है। किसका रेंज होता है, तो कस्टमर सर्विस का रेंज होता है, जो इंक्लूड क्या करता है, तो देख पा रहे होंगे विच इंक्लूड्स असिस्टेंट इन ए प्लानिंग। कहने का मतलब है कि कस्टमर सपोर्ट जो होता है वो एक प्लानिंग को इनबिल्ट करता है, प्लानिंग को इंक्लूड करता है। और उसका यूज क्या होता है, तो यूज यही होता है दोस्तों कि मान लिया जाए अभी वाले यानी प्रेजेंट प्रोडक्ट में कुछ प्रॉब्लम हो, तो नेक्स्ट प्रोडक्ट में ये प्रॉब्लम ना आए, इसके लिए ये पहले से ही ऑर्गेनाइजेशन जो होता है वो तैयार होता है। तो उसके लिए कस्टमर सपोर्ट के थ्रू ही एक असिस्टेंट इन प्लानिंग, दैट मीन्स एक प्लानिंग किया जाता है। और उस प्लानिंग करने के बाद नेक्स्ट प्रोडक्ट का जो इंस्टॉलेशन होगा उसमें पार्टिकुलर जो प्रॉब्लम हो रहा था उस प्रॉब्लम को दूर किया जाएगा। और दूर करने के बाद उससे रिलेटेड जो भी पार्टिकुलर एम्प्लॉय होंगे दोस्तों, उसको ट्रेनिंग की दिया जाएगा। और ट्रेनिंग देने के बाद उसमें एक ट्रबल शूटिंग का भी फैसिलिटी इनेबल किया जाएगा, ताकि किसी भी तरह का प्रॉब्लम होता हो दोस्तों, तो उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एक सॉफ्टवेयर, उसमें एक प्रोग्राम इनबिल्ट कर दिया जाता है, ताकि उससे ऑटोमेटिक वो प्रॉब्लम सॉल्व कर सके यूजर। तो इसको हम लोग बोलते हैं ट्रबल शूटिंग। तो यहाँ पे हम लोग देखें क्या दोस्तों कि कस्टमर सपोर्ट क्या है, तो कस्टमर सर्विस का एक रेंज होता है। और कस्टमर सर्विस का ये रेंज में क्या क्या चीज़ इंक्लूड होते हैं, तो असिस्टेंट इन प्लानिंग, इंस्टॉलेशन, उसके बाद ट्रेनिंग
और नेक्स्ट में एक ट्रबल शूटिंग प्रोग्राम और एक और फेज इंक्लूड होता है इसमें, जिसको हम लोग बोलते हैं दोस्तों मेंटेनेंस या फिर अपग्रेडिंग। या फिर ये सारे प्रोडक्ट हो जाने के बाद, ये सारे काम हो जाने के बाद उसको एक डिस्पोजल प्रोसेस भी करवाया जाता है। और उस डिस्पोजल प्रोसेस के अंदर हम लोग करवाते क्या है, ऑर्गेनाइजेशन करवाते क्या है कि जो प्रोडक्ट वेस्ट हो गया उस प्रोडक्ट को डिस्पोज करके, यानी फिर से उसको पूरी तरह से हटा करके, यानी पूरी तरह से उसको डिस्ट्रॉय करके और एक न्यूली सिस्टम को डेवलप कर देता है। तो इसी को हम लोग बोलते हैं डिस्पोजल ऑफ ए प्रोडक्ट। तो इस तरह से हम लोग देखें दोस्तों क्या कि किसी भी ई कॉमर्स के लिए इतने सारे फेजेस से गुजरने पड़ते हैं, जिसमें ई कॉमर्स में ऑनलाइन स्टोर से लेकर के डिस्पोजल ऑफ प्रोडक्ट तक हम लोग देखें। दैट मीन्स यानी प्रोडक्ट को हम लोग बनाए, सबसे पहले उसको एक ऑर्गेनाइजेशन का डेवलप किए और फिर ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट को डिस्ट्रॉय भी कर दिए। और डिस्ट्रॉय करने के बाद फिर से ऑर्गेनाइजेशन के अंदर प्रोडक्ट जब डेवलप होगा तो उसके लिए फिर से ऑनलाइन स्टोर का ज़रूरत पड़ेगा, इंटरनेट मार्केटिंग का ज़रूरत पड़ेगा, ऑर्डर मैनेजमेंट सिस्टम का ज़रूरत पड़ेगा, शिपिंग का ज़रूरत पड़ेगा, कस्टमर सपोर्ट का ज़रूरत पड़ेगा। तो इस तरह से ये एक साइकिल होता है जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन के अंदर हमेशा चलते रहता है, क्योंकि ये साइकिल जब तक नहीं चलेगा दोस्तों तब तक किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का डेवलपमेंट पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह से हम लोग इस वीडियो के अंदर देखें दोस्तों कि ई कॉमर्स के लाइफ साइकिल क्या होते हैं। तो हमें लगता है दोस्तों कि आप लोग इस वीडियो को आसानी से समझ गए होंगे। यदि किन्हीं को समझने में दिक्कत होता है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर उस प्रॉब्लम को अवश्य लिखें ताकि मैं आपके प्रॉब्लम को दूर कर सकूं। और आज तक के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्यूटोरियल में मिलेंगे ई कॉमर्स के साथ। धन्यवाद।